अरे, पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे नहीं क्यों बोला। अरे पता नहीं, जब बॉस ने ऐसा क्यों बोला। अरे पता नहीं, मैं नेक्स्ट मंथ का ईएमआई कैसे क्लियर करूंगा। अरे पता नहीं, मैं अगर इसमें फेल हो गया तो। अरे, थोड़ा डर लग रहा है, अगर मेरे जॉब को कुछ हुआ तो। नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। ये जो भी मैं अभी बोल रहा था, आई एम श्योर आप काफी लोग इसे रिलेट करोगे। काफी लोग ओवर थिंक सोचते हैं, जो चीजें नहीं होने वाली उसके बारे में भी हम ओवर थिंक करते हैं। और ये मेरी बीमारी थी 2018-19 तक। हर बात को लेके, छोटी छोटी बात को लेके ओवर थिंक करने का। मुझे डैडी ने ऐसे क्यों बोला, मुझे बॉस ने ऐसे क्यों बोला, मुझे मेरी फ्रेंड ने ऐसे क्यों बोला, मुझे अंकल ने ऐसे क्यों बोला, मुझे इसने ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसे क्यों बोला, मैं अगर फेल हो गया तो। और ये बातों को हम इतना ओवर थिंकिंग करते हैं कि पूरा दिन हमारा कभी कभी ओवर थिंकिंग में चला जाता है। और ये ओवर थिंकिंग की वजह से कभी ऐसा भी होता है कि हमको रात को नींद भी नहीं आती है। कितने लोग आप मेरे से रिलेट कर पा रहे हो? अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो एक कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आई रिलेट। ये रिलेट कर पा रहे हो आप? आपके लाइफ में भी ओवर थिंकिंग होता है, कभी जॉब को लेके, कभी बिजनेस को लेके, कभी रिलेशनशिप को लेके, कभी करियर को लेके, कभी फ्यूचर को लेके, कभी ट्रैवलिंग को लेके। अगर आपको कहीं पे ट्रैवल भी करना है उसमें भी आप ओवर थिंकिंग करते हो, कभी छुट्टियों पे जाना है उसमें भी ओवर थिंकिंग करते हो कि कहाँ पे जाना है। हम कभी कभी डिसीजन ही नहीं ले पाते। और अगर कभी किसी से झगड़ा हो गया तो झगड़ा होने के बाद उसमें 2 या 3 दिन हम सोचते रहते हैं कि क्यों हुआ ऐसा। और ये मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। लाइक मेरे लाइफ में कभी कभी अभी भी इश्यूज आते हैं कि कभी कभी अगर मेरे से किसी से झगड़ा हो गया या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो मैं उसको लेके भी काफी सोचते बैठता हूँ। बट मुझे पता है कि अब ओवर थिंकिंग को कैसे ओवरकम करना है। अगर आप, जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर आप इसे रिलेट कर पा रहे हो तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, बिकॉज आज मैं आपको 10 प्रैक्टिकल स्टेप बताऊंगा कि आप अपने ओवर थिंकिंग, जो भी आप ओवर थिंकिंग करते हो उसको कैसे स्टॉप कर सकते हो। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप ऐसा बोलना बंद कर दीजिए कि आई एम ओवर थिंकिंग। बिकॉज आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करते हो। ये ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, हम बचपन से माँ के पेट से ओवर थिंकिंग लेके नहीं आए। हम ये सीखे हैं अपने एनवायरनमेंट या दोस्तों से। तो सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, आज से आप बिल्कुल मत बोलिए कि मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ। ये हमारे ब्रेन के पैटर्न है जिससे अपने एक हैबिट बना ली है ओवर थिंकिंग करने की। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आपने ये 10 स्टेप, प्रैक्टिकल स्टेप जो मैंने मेरे लाइफ में इंप्लीमेंट किए और अभी भी मैं करता हूँ ओवर थिंक स्टॉप करने के लिए, आप गारंटी मैं बोल सकता हूँ कि आपको आपकी जो ओवर थिंकिंग हैबिट है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगी। तो 10 स्टेप्स के लिए मैंने माइंड मैप बनाया है। और देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं है, या तो आप कोई वेबिनार नहीं अटेंड कर रहे हो जो कि फ्री वेबिनार। ये आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, जो भी मेरी यूट्यूब कंटेंट होता है ना, मेरे लाइफ की जर्नी से होता है। और मैं ऐसी प्रैक्टिकल चीजें पढ़ाता हूँ जिससे मुझे पता है मुझे बेनिफिट हुआ है और मेरे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हुआ है। तो अगर आपके पास नोटबुक और पेन नहीं है तो आप नोटबुक और पेन लीजिए और नोट्स बनाइए। बिकॉज जब आप नोट्स बनाओगे ना तो आपको काफी सारी क्लैरिटी मिलेगी। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या ऐसी 10 चीजें हैं जिससे आप अपनी ओवर थिंकिंग इंस्टेंटली स्टॉप कर सकते हो। आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। तो मैंने आपके लिए माइंड मैप डिजाइन किया है। अगर आपको चाहिए तो बाद में जब मैं पूरे 10 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि नोट्स बनाइए, बिकॉज आप जितने नोट्स बनाओगे आपको उतनी क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहला वे है अवेयरनेस। मुझे, एक मैं आपको बताता हूँ, अवेयरनेस ये लिखिए आप। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर सक्सेस। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा। अवेयरनेस मतलब आपके थॉट्स के, अवेयरनेस ऑफ योर थॉट्स, अवेयरनेस ऑफ योर फीलिंग्स, अवेयरनेस ऑफ योर इमोशंस। जैसे ही आप कुछ ओवर थिंकिंग करते हो तो सबसे पहले सोचो कि यार कौन सी चीज को लेके मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ। आप अवेयर हो क्या? काफी सारे लोग है ना अवेयर ही नहीं है कि हाँ यार मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ और ये टॉपिक को लेके मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जब भी आप ओवर थिंकिंग करोगे, सबसे पहले अवेयरनेस, अवेयर अवेयर हो क्या आप कि आप ये कौन सी चीज को लेकर आप ओवर थिंक कर रहे हो। एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा अवेयरनेस की। फॉर एग्जांपल, जैसे आप सुबह उठते हो, सुबह जल्दी उठने के बाद आप जैसे ही उठो, जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट बी अवेयर ऑफ योर साउंड्स। जैसे आपने आंखें क्लोज की, जैसे कि मैं अभी आंखें क्लोज कर रहा हूँ तो मुझे कहीं बाहर के कुछ बच्चे बच्चे खेल रहे हैं उसकी आवाज आ रही है तो मैं अवेयर हूँ। फैन चल रहा है, फैन का थोड़ा सा एक लाइट आवाज आ रहा है, मैं उसका मुझे इसका अवेयरनेस है। तो अब अवेयरनेस रहो। अवेयरनेस इज द की फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे पता है कि जब मेरे लाइफ में अवेयरनेस आया तब मेरी लाइफ काफी चेंज हो गई। तो बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स, बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस और बी अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स। थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग, और जो भी आप एक्शन करो उसके भी अवेयरनेस रखो। तो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है आपको उसका अवेयरनेस लेके आओ। सो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस। सेकेंड स्टेप है टेक ए डीप ब्रेथ।
जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हो, कहीं ना कहीं हम ब्रीदिंग नहीं सही तरह से नहीं करते। मुझे भी नहीं आता था, अभी भी मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से ब्रीदिंग करने की। और ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस से आएगी, वेरी सिंपल। जब भी आपको ओवर थिंकिंग आता है तो आपको क्या होता है, जैसे आप ओवर थिंकिंग आता है, आपके आपके थोड़ा बॉडी, अगर आप देखोगे आपके बॉडी थोड़ा सा टाइट टाइट हो जाती है, या थोड़ा सा कुछ आपको घबराहट जैसी होती है, तो सबसे बेस्ट है क्लोज योर आइज। आप इनहेल कीजिए, इनहेल आप नोज से करोगे इनहेल, और होल्ड कीजिए ब्रेथ को, फटाक से आपको फटाक से आपको ब्रीद आउट नहीं करना है। तो ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद इन आपको नोज से करना है, थोड़ी देर होल्ड कीजिए, और स्लोली और ग्रेजुअल आपको मुंह से एक्सेल करना है। सो फॉर एग्जाम्पल आई शो एन एग्जाम्पल। सो इनहेल, व्हेन यू इनहेल यू कैन काउंट फ्रॉम लाइक 1 to 10। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक आप इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए ब्रेथ को, फिर से लाइक होल्ड करने की कोशिश कीजिए 5 सेकेंड, लाइक 5 4 3 2 1, और एक्सेल करने के टाइम अगेन यू काउंट फ्रॉम 1 to 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इनहेल होल्ड एंड एक्सेल। जैसे ही आप जब भी आपको ओवर थिंकिंग आता है, फटाक से आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए, डीप ब्रीदिंग। अभी कम से कम 5 6 बार आप करोगे नहीं साइकिल रिपीट, तो आपका जो भी आपके थॉट्स है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होंगे। सो टेक ए डीप ब्रीथ। जो थर्ड है वो है मेडिटेशन। मैं आपको देखो, मैं विपासना जाके आया हूँ, मैं 2 3 बार विपासना कर चुका हूँ, और मुझे पता है मेडिटेशन बहुत पावरफुल होता है। 2018 19 तक मैं कभी मेडिटेशन नहीं करता था। जब भी मेडिटेशन करता था ना, तो कुछ ना कुछ ख्याल आते थे, कुछ अच्छे ख्याल, कुछ खराब ख्याल। और देखो थॉट्स आएंगे, आप थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, जैसे ही थॉट्स आते हैं, आप अपने सिर्फ अपना अटेंशन अपने ब्रीदिंग के ऊपर रखिए। या तो फिर अगर आपको लगता है कि ज्यादा थॉट्स आ रहे, तो सबसे बेस्ट है आप कोई भी चैंटिंग कीजिए, कोई भी मंत्र, जिस जो कोई भी आप भगवान में बिलीव करते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गायत्री मंत्र हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, गणेशाय मंत्र हो गया, जो भी मंत्र। फॉर एग्जाम्पल मैं मेडिटेशन करने के टाइम सिर्फ एक अहम ब्रह्मस्मि करके है, अहम ब्रह्मस्मि, आप यूट्यूब में डालना अहम ब्रह्मस्मि, वो अहम ब्रह्मस्मि का मैं म्यूजिक लगाता हूँ, और अहम ब्रह्मस्मि में रिपीट करते रहता हूँ। और कम से कम मैं एक टाइमर लगाता हूँ मोबाइल में, 15 मिनट मेडिटेशन का। तो 15 मिनट आप कम से, अगर आपको 15 मिनट नहीं हो रहा है तो 5 मिनट से मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। और हर सुबह आपको करना है। जैसे ही आप सुबह उठोगे, फ्रेश हो, अगर आपको नहाना है तो नहा लेना, और सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना है। बिकॉज आप जितना प्रैक्टिस मेडिटेशन करोगे ना, उतनी आपकी माइंड बॉडी पूरी काम होना स्टार्ट हो जाएंगी। बिकॉज जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो आपका माइंड बॉडी काफी लाइक लाइक और बीमारी इससे ही फैलती है ओवर थिंकिंग से, कि काफी सारी बीमारियां, अगर जैसे आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आपको स्ट्रेस इशू होगा, एंजाइटी का इशू होगा, डायबिटीज हो जाएगा, बिकॉज जितना अपना ब्लड प्रेशर का इशू हो जाएगा, तो इशू हो जाएगा। तो बेस्ट पार्ट है आप मेडिटेशन, आप अपने माइंड को काम कीजिए। तो हर सुबह आपको ये हैबिट बनाना है। देखो कोई भी स्टार्टिंग में हैबिट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट अब जैसे उसको प्रैक्टिस करोगे, 5 5 5 5 मिनट लेके, धीरे धीरे फिर आपको उसको 10 मिनट बढ़ाओ, 15 मिनट बढ़ाओ, वैसे प्रैक्टिस करोगे तो आप में काफी कंट्रोल हो जाएगा आपके ओवर थिंकिंग पे। दैट इज द थर्ड वे। फोर्थ वे है डम द थॉट्स ऑन पेपर। दिमाग को क्यों आप परेशान कर रहे हो, क्यों दिमाग पे वजन डाल रहे हो? जैसे एक बुक और पेन लिखो, एक डायरी लिखो, एक जब भी आपके थॉट्स आते हैं, जो भी थॉट्स आते हैं, एक पेन लो और लिखो उसको, क्या थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में। जैसे ही आपके थॉट्स दिमाग में आएंगे, आ रहे हैं ना, वो आप लिखोगे ना, धीरे धीरे आपका जो ओवर थिंकिंग का जो प्रोसेस धीरे धीरे कम हो जाएगा। सो जो भी आपके थॉट्स है, जो भी आप चीज को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, उसको पेपर में लिखो। और जैसे ही आप वो पेपर में लिखोगे ना, खुद ब खुद आपको एक आइडिया भी आ जाएगा कि यार इसको मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। दैट्स द फोर्थ वे। नंबर फिफ्थ वे, आस्क योर सेल्फ, जो भी चीज को लेकर आप अभी ओवर थिंक कर रहे हो, सिर्फ पूछो, ये जो मैं सोच रहा हूँ, विल दिस मैटर 5 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ? खुद को पूछो कि यार अभी लाइक फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हो कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अभी आपको जॉब को लेके सोच रहे हो कि मेरे जॉब का क्या होगा। अरे होगा जब होगा ना, आपको क्यों डरना है यार, पहले ही आप फ्यूचर से क्यों डर रहे हो? और ये जो आप चीजें सोच रहे हो, क्या 5 साल के बाद मैटर करेगी? हम छोटी छोटी चीजें लोग लेके ना ओवर थिंक करना, किसी किसी ने तो मास्टरी किया है ओवर थिंकिंग में, मास्टरी की है। अगर जॉब गया उसमें ओवर थिंक, अरे बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा, अरे ओवर थिंक। ओवर थिंक करने से कुछ होने वाला है क्या? कुछ नहीं होने वाला। ओवर थिंकिंग से उल्टा आप परेशान होगा, आपको डिजीज होगा, आपके वजह से घर वालों को तकलीफ होगा। तो खुद को पूछो यार, मैं जब अभी जो ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, ये 3 साल 5 साल के बाद इसका कुछ मैटर होगा क्या? कुछ कुछ होगा इससे? नहीं होगा। तो आपको खुद को सवाल मिलेगा। ठीक है, सो आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, विल दिस मैटर 5 years फ्रॉम नाउ, जो भी आप ओवर थिंक कर रहे हो। नंबर 6, बी ग्रेटफुल। सी हम कभी कभी ना लाइफ में इतने कंप्लेन करते हैं ना कि यार मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, मेरे पास अच्छी सैलरी नहीं है, मेरे पास मेरे सब दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, मेरा ये दोस्त यूरोप जा रहा है, ये दोस्त स्विट्जरलैंड जा रहा है, सब जा रहे हैं, मैं ही नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे पास ये सैलरी नहीं, मेरे पास। हम हमेशा छोटे छोटे लोगों को चीजों को लेकर भी कंप्लेन करते हैं। अरे बट जो भगवान ने जो आपको चीजें दी है, भगवान ने आपको घर दिया है, आपको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, आपके मम्मी डैडी आपके साथ है, आपके भाई बहन आपके साथ है, आपको कपड़े मिल रहे हैं, आपको भगवान ने अच्छी बॉडी दी है, भगवान ने दो आंख
आंखें दिए, दो हाथ दिए, दो पैर दिए, तो उसके लिए ग्रेटफुल रहो ना। जैसे आप ओवर थिंकिंग करते हो, सोचो कि मेरी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें क्या चल रही है, और बी ग्रेटफुल। अरे जो आपके पास है वो काफी लोगों के पास है भी नहीं। इमेजिन करो कितने लोग ऑर्फनेज में है, कितने लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाता है, कितने लोगों का पैर नहीं है, हाथ नहीं है, कितने लोगों की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है, और आप अपनी छोटी 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 चीजों को लेकर ओवर थिंक करते हो। इसे किस उसे किसका प्रॉब्लम होने वाला है? आपको ही प्रॉब्लम होगा ना। तो मत करो ये चीजें। तो बी ग्रेटफुल, बी हैप्पी फॉर वॉट एवर यू हैव इन लाइफ। जितना आप हैप्पी रहोगे, जितना ग्रेटफुल होगे, तो भगवान आपको उतना देगा। बिकॉज आप सिर्फ कंप्लेंट करते रहोगे ना, तो भगवान बोलेगा अरे हमेशा कंप्लेंट करते रहता है, हमेशा देखो रोते रहता है, मेरे को उसको कुछ देना ही नहीं है लाइफ में। तो बी ग्रेटफुल, जितना आप ग्रेटफुल रहोगे, जितना खुश रहोगे, भगवान आपको उतना देगा। बिकॉज मैं भी हमेशा कंप्लेंट करता था लाइफ को लेके। बट जैसे, और हर दिन मैं लिखता हूँ मैं कितनी चीजों के लिए ग्रेटफुल हूँ। देखो जो भी मेरे लाइफ में चेंजेस हुआ है, मेरे मैं आभारी हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ मेरे कोचेस, मेरे मेंटर्स के लिए, मैं मेरे ग्रेटफुल हूँ मेरे मम्मी डैडी के लिए। कितने लोगों ने मेरे लाइफ में हेल्प की है, मेरी वाइफ है, मेरे पास कितने मेरे कलीग्स है, मेरे फ्रेंड्स है, जिन्होंने हर टाइम पे मेरे को सपोर्ट किया है। तो बी ग्रेटफुल एवरी डे, राइट डाउन 10 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, एंड यू विल सी द मैजिक। आपका ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर स्टेट मैनेजमेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये पूरे 10 टेक्निक में से अगर ये टेक्निक इस्तेमाल करोगे, स्टेट मैनेजमेंट, आपकी ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला, मैं भी काफी ओवर थिंक करता था। बट स्टेट मैनेजमेंट मतलब क्या? आपको आपका बॉडी मूव करना है, बिकॉज योर माइंड एंड बॉडी आर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। आप एक्सरसाइज जाओ, मैं आपको मेरा लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ, जिसने मेरे को मेरी पूरी लाइफ चेंज की है लास्ट 1 ईयर में। मैं जैसे मैंने जिम जाना स्टार्ट किया, मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया, मैंने साइकिलिंग स्टार्ट करना, मैंने जॉगिंग करना स्टार्ट किया। हर सुबह मैं कम से कम 1.5 2 घंटा वर्कआउट करता हूँ। और वो वर्कआउट की वजह से कितनी सारी चीजें मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्म हुई है। मेरा वजन कम हो गया है। मुझे पहले थोड़ा सा ब्रीदिंग का इशू था, वो कम हो गया है। फिर मुझे चलने के टाइम मेरे लेग्स पेन करते थे, वो कम हो गया है। मैं काफी ओवर थिंक करता था, काफी स्ट्रेस में रहता था, काफी एनर्जेटिक नहीं होता था, काफी लाइक फेस पे स्माइल नहीं होता था। बट जैसे ही मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, काफी सारे मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो आपका मूड चेंज कीजिए। जैसे ही आपको ओवर थिंक करते हो, जैसे आपको बिकॉज ओवर थिंकिंग, जैसे आपको लो फील होता है ना, फटाक से वो जगह से उठ जाइए और जंपिंग जैक्स कीजिए। 10 जंपिंग जैक्स, 15 जंपिंग जैक्स, 5 सूर्य नमस्कार, 5 पुशअप। म्यूजिक सुनिए, म्यूजिक इज द बेस्ट वे टू चेंज योर स्टेट। आप म्यूजिक सुनिए, जो भी आपको अच्छा म्यूजिक लगता है, उसका प्लेलिस्ट बनाइए यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे, सेव कीजिए और म्यूजिक सुनिए। अगर आपको डांस अच्छा लगता है तो डांस कीजिए, आपको जुम्बा अच्छा लगता है तो जुम्बा चाहिए, आपको स्विमिंग अच्छा लगता है तो स्विमिंग चाहिए, आपको साइकिलिंग अच्छा लगता है तो साइकिलिंग कीजिए, जो भी आपको स्पोर्ट्स, आपको बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है तो बैडमिंटन कीजिए। बट प्लीज चेंज योर स्टेट। आप जितना एक्सरसाइज करोगे, जितना आपका मूड अच्छा होगा, उतना आपका ओवर थिंकिंग कम हो जाएगा। दैट्स द 7 स्टेट मैनेजमेंट। नंबर 8, मॉर्निंग क्रिएशन। मॉर्निंग क्रिएशन सिंपल है। जैसे आप सुबह उठते हो ना, सबसे पहले मोबाइल तो देखना बंद करो। सुबह उठ के पहले मेडिटेशन करो, फिर एक बुक लो, फिर उसमें लिखो आज मेरे को क्या इंपॉर्टेंट टास्क है, क्या इंपॉर्टेंट टास्क है मेरे, 3 और ज्यादा नहीं। कोई कोई लोग है ना 10 15 टू डू लिस्ट बनाते हैं, 10 15 टास्क मुझे अचीव करना है। वो अचीव नहीं करेगा तो फिर आप ओवर थिंक करोगे। तो बेटर है यही सोचो कि मेरे को कौन से 3 या 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे करनी है। वो आप एक पॉइंट लिखो। सेकेंड पॉइंट ये सोचो कि मेरे को आज कैसे फील करना है, व्हाट फीलिंग्स यू वांट। लाइक फॉर एग्जांपल एवरी मॉर्निंग मुझे मेरी फीलिंग्स, आई वांट टू फील काम, आई वांट टू फील कंपोज, आई वांट टू फील हैप्पी। तो मैं मेरे फीलिंग के बारे में लिखता हूँ। तो आपको कैसे फीलिंग्स है, आपको कौन से 3 चीजें अचीव करनी है, आपको क्या रिजल्ट लाना है, क्या रिजल्ट आपको अचीव करना है। बस ये 3 चीजें आप लिखो, क्या रिजल्ट अचीव करना है, क्या आपको 3 एक्शंस लेने हैं, और आपको फीलिंग्स कैसे, आपके दिन भर में आपको फीलिंग, आपको कैसे फील होना है। आप लिखिए वो। और जैसे आप लिखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि हाँ यार, ये तो रियलिटी में हो गया। बिकॉज आप लिख रहे हो। और देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मेरी डायरी बताता हूँ, ये मेरी मॉर्निंग क्रिएशन की डायरी है। इसमें मैंने क्या लिखता हूँ, हर सुबह मैं लिखता हूँ कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि मुझे आज क्या रिजल्ट लाना है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन, मुझे क्या इंपॉर्टेंट एक्शन मुझे लेने हैं, व्हाट इज माई इंटेंशन, मुझे कैसे फील होना है, व्हाट वंडरफुल फीलिंग्स डू आई वांट टू फुल टुडे, फीलिंग्स क्या है, व्हाट व्हेन आई डू हेल्प मी ग्रो टुडे, अगर मैं क्या करूंगा तो मैं ग्रो करूंगा लाइफ में। तो ये 4 5 क्वेश्चन है, ये मेरी डायरी है। एवरी मॉर्निंग में इसको मॉर्निंग क्रिएशन बोलता हूँ, ये मॉर्निंग क्रिएशन है। और फिर उसके बाद जो 9th पॉइंट है, जिसने मेरी स्टॉप ओवर थिंकिंग, जिसे मेरे में काबू पा लिया, वो इवनिंग रिव्यू। शाम को सोने से पहले मैं ये 5 क्वेश्चंस लिखता हूँ। वन थिंग आई एम ग्रेटफुल फॉर, वन चीज, एक पर्सन, या वन थिंग दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर, वन थिंग आई लव अबाउट माई सेल्फ। हमेशा रात को सोने के पहले कि क्या चीजें हैं जिससे आप प्यार करते हो, वन वन थिंग यू लव अबाउट योर सेल्फ। देन वन थिंग आई डिड वेल टुडे, क्या एक चीज है जिसने आप अच्छी की, वो लिखो आप। फिर वन थिंग आई कुड हैव डन डिफरेंटली, मैं ऐसी क्या चीजें जो डिफरेंटली कर सकता था। देन वन थिंग आई लर्न टुडे, आज मैंने क्या चीजें सीखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है आपने मेरे से ये टॉपिक सीखा है, तो आप वो लिख दीजिए, वन थिंग आई लर्न टुडे। एंड देन वन एक्शन आई विल टेक दैट विल मूव मी हेड, क्या ऐसा एक एक्शन लूंगा कल से जो मुझे लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी, या मैं आगे ग्रोथ कर पाऊंगा। बस ये 6 क्वेश्चन लिखो आप इवनिंग रिव्यू में, और सो जाओ। यू सी द मैजिक।
ठीक है, बिकॉज आप रात को सोने से पहले हैप्पीनेस, आप कुछ अचीवमेंट से सो रहे हो। बस ये देखो, ये मॉर्निंग क्रिएशन, ये इवनिंग रिव्यू हर दिन में लिखता हूँ। उससे क्या होता है, उससे आपको पूरा आइडिया आता है लाइफ में मुझे करना है क्या है, कल क्या करना है, आज कैसा मेरा दिन था। और फिर क्यों आप ओवर थिंकिंग करोगे ही नहीं। ठीक है, ओवर थिंकिंग हम कब करते हैं, जब हम कुछ करते ही नहीं है, सिर्फ सिर्फ उसके बारे में सोचते रहते हैं। एंड देन टेंथ वन, थिंक लेस और टेक एक्शन। सोचना कम करो भाई लोग, जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा परेशान होगे लाइफ में। मूव, जैसे आपको ओवर थिंकिंग आ रहा है, फटक से म्यूजिक लगाओ, स्टेट चेंज करो और कुछ एक्शंस लो। या तो बुक पढ़ो, या तो किसी बेस्ट फ्रेंड है उससे बात करो, या तो कोई कोर्स, अगर आपने किसी कोर्स में एनरोल किया है उस वो कोर्स को देखो, या कोई आपको यूट्यूब पे अच्छा वीडियो देखना है, इंस्पिरेशनल वीडियो देखना है जिससे आपको सीखना है, वो देखो। बट एक्शंस लो। जब आप एक्शंस लोगे ना, तब आपको ओवर थिंकिंग करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। मेरा यही प्रॉब्लम था, मैं भी यही करता था, ओवर थिंकिंग करता था, पूरा आधा दिन ओवर थिंकिंग में वेस्ट कर देता था। पर जैसे मेरे को ये कंसेप्ट पता चले, जैसे मैंने एक्शन लेना स्टार्ट किया, मेरा ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम हो गया। मैं भी ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अभी ओवर थिंक नहीं करता हूँ, बट करता हूँ ओवर थिंक। बट मेरे पास ये स्टेप्स है, मेरे पास 10 वे पता है। सबसे मेरा बेस्ट वे है स्टेट मैनेजमेंट। जैसे मैं कुछ ओवर थिंकिंग करता हूँ, मैं फटक से, मेरा एक स्मॉल पेट है, या तो उससे मैं खेलता हूँ, या तो या तो मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, कभी खाना बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, या तो फिर वर्कआउट्स करता हूँ। तो ये स्टेट मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत मजा आता है मुझे, ये मेरा फेवरेट है। तो इसमें से, अब 10 में से जो भी आपको अच्छा लगता है, एटलीस्ट वन वे आप स्टार्ट कीजिए। अगर आपका नई ओवर थिंकिंग स्टॉप हुआ तो मुझे मुझे फिर कमेंट बॉक्स में बता देना। लेकिन अगर इंप्लीमेंट करोगे, 10 में से आप दो चीजों भी इंप्लीमेंट करोगे ना, आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। बट जो जो भी आप इंप्लीमेंट करोगे ना, उसको कंसिस्टेंटली 1 महीना करो। प्रॉब्लम है कि हम कंसिस्टेंट नहीं करते। मैंने आपको ये प्रैक्टिकल आइडिया दिया है, अगर आप उसको 1 महीना, दो या तीन चीजें इंप्लीमेंट करोगे ना, आपको डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियोस में नॉलेज या कुछ वैल्यू मिला है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपने क्या लर्निंग सीखा, आप क्या इंप्लीमेंट करोगे। हाँ, और मैं एक मिशन में हूँ, मुझे काफी लोगों तक पहुंचना है। मुझे काफी लोग जो लाइफ में स्टक है, स्पेसिफिकली मेरे जो टारगेट ऑडियंस है वो मिड वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जो कि अबाउट 30 है, जिनको 10-20 साल का एक्सपीरियंस है, जिनको लाइफ चेंज करना है, जिनको पैसिव इनकम कमाना है थ्रू थ्रू कोचिंग के थ्रू। मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, मैं उनको हेल्प करता हूँ। तो मुझे यही है कि आप मेरे चैनल को, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको लगता है कि नहीं यार, ये वीडियो में मेरे एक फ्रेंड भी मेरा ओवर थिंकिंग करता है, तो उसको भेजिए। अगर आपके कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लगता है कि यार ये वीडियो किसी की लाइफ चेंज कर देगा, तो प्लीज़ उनको शेयर कीजिए, और उनको भी सब्सक्राइब बोलिए करने मेरे चैनल पे, बिकॉज ऐसे वीडियोस में लेके आता हूँ। हफ्ते में एक वीडियो, बड़ा लॉन्ग फॉर्म वीडियो होता है जो कि बहुत पावरफुल और प्रैक्टिकल होता है। तो अगर और आपके कुछ और ऐसे कोई टॉपिक है जिस जो आप अभी फिलहाल स्ट्रगल कर रहे हो, पर्सनल डेवलपमेंट के टॉपिक, या हैबिट, या माइंडसेट, या बिलीफ, या सेल्फ इमेज, या जो भी टॉपिक पे आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप आपको हेल्प चाहिए, तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं वो टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। ठीक है, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।